मैं न्यू राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घांघू की प्रधानाचार्या बेबी कस्मा सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ हिंदी की क्लास शुरू कर रही हूँ, जिसमें अपन भाषा पढ़ेंगे। भाषा में सबसे पहले परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा जो है वो है, भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों व संदेशों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरे के भावों व विचारों तथा संदेशों को सुनकर व पढ़कर ग्रहण करता है। तो द्विमुखी प्रक्रिया हुई भाषा। अपने विचार मतलब वक्ता बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाता है और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर स्वयं ग्रहण करता है। तो वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकट करना। भाषा के प्रकार हिंदी में भाषा जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो जैसा इनका नाम है उसी प्रकार की इनकी परिभाषा है। आगे अपन देखते हैं मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जिसमें यानी बोलकर या सुनकर के भावों को ग्रहण किया जाता है। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक और लिखित भाषा के अलावा एक भाषा का और भी रूप प्रचलित है जिसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से समझाता है तो वह भाषा का सांकेतिक रूप होता है। संकेतों के द्वारा भाषा को निश्चित सीमा तक ही समझाया जा सकता है। अतः संकेतों, इशारों को सही मायने में भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कई जगह पे ये माना जाता है कि सांकेतिक भी एक भाषा है, लेकिन नहीं, क्योंकि संकेत के द्वारा संपूर्ण भावों को नहीं समझाया जा सकता। कुछ भाव जैसे बच्चे को खड़ा करना संकेत से कर सकते हैं, बच्चे को क्लास से बाहर भेजना हाथ के इशारे से बाहर भेजा जा सकता है, लेकिन इसमें पूरी जो अपने भाव हैं वो पूरे के पूरे आदान प्रदान नहीं हो सकते। इसलिए जो सांकेतिक भाषा है उसे भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इस सारे उपयुक्त विवेचन से भाषा के निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। भाषा, पहला लक्षण है, भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। दूसरी विशेषता, दूसरा जो लक्षण है वो है यह मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है। यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है, समाज के द्वारा स्वीकृत है ये, इसलिए इसे सामाजिक साधन कहा गया है। इसके शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। यदि भाषा का विकास नहीं होता तो क्या होता? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो अपन देखते हैं, अगर आप स्वयं कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर भाषा का विकास नहीं होता तो मनुष्य के सामने कितनी समस्याएं आती। तो सबसे पहले है, यदि भाषा का विकास नहीं होता तो मनुष्य का भौतिक, वैज्ञानिक और आत्मिक विकास नहीं हो पाता। अगर भाषा का विकास नहीं होता तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर पाता, दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। भाषा के अभाव में मानव जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों का लाभ नहीं उठा पाती।
तो यानी जितना विकास आज भाषा के द्वारा हुआ है, उतना विकास अगर भाषा नहीं होती तो मनुष्य मात्र का संभव नहीं था। आगे अपन देखते हैं मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। भाषा का मौखिक रूप प्राचीन है, यह भाषा का मूल रूप कहलाता है। लिखित भाषा का विकास बाद में हुआ है, अर्थात यह अर्वाचीन है, नया है। पहले मौखिक भाषा, जब तक लिपि का विकास नहीं हुआ था तब तक भाषा का रूप मौखिक प्रचलित था, और भाषा जब लिपि का विकास हुआ है उसके बाद में लिखित भाषा का विकास हुआ है। दूसरा अंतर है, भाषा का मौखिक रूप आसानी से परिवर्तित होता रहता है, जबकि लिखित रूप स्थायी होता है, क्योंकि मौखिक रूप जो है उसमें व्याकरणिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है, इसलिए ये रूप जो है वो परिवर्तित रहता है। जबकि लिखित रूप में व्याकरणिक नियमों का पालन किया जाता है, इसलिए स्थायी होता है। राजस्थान में इस संदर्भ में एक कहावत भी है कि कोस कोस में वाणी बदले, तीन कोस में पानी। अर्थात भाषा जो है, मौखिक रूप जो है वो बहुत थोड़ी दूरी पर ही उसका रूप जो है वो बदल जाता है। इसके बाद आता है बोली। बोली जो होती है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। तो समझे, बोली मतलब इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। अब अपन देखते हैं भाषा और बोली में अंतर। तो पहला अंतर है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। दूसरा अंतर है, भाषा का रूप मानक होता है, जबकि बोली का रूप मानक नहीं होता है। तीसरा अंतर जो है वो है, भाषा का व्याकरण व शब्दकोश होता है, जबकि बोली का व्याकरण व शब्दकोश नहीं होता है। भाषा में साहित्य लिखा जाता है, जबकि बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। कोई भी बोली भाषा कब बन जाती है ये अपन देखते हैं। तो इसमें है, देखो, यानी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कोई भी बोली जो है वो भाषा कब बनती है। तो किसी भी बोली का संरक्षण, संवर्धन तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। चीनी और अंग्रेजी के बाद दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। हिंदी का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इनकी 5 उपभाषाएं हैं और हर उपभाषा की बोलियां हैं, जो अपन आगे देखते हैं। उपभाषा 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। प्रत्येक उपभाषा जो है इसकी कई बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी जो है इसकी बोलियां जो है खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, दक्षिणी और कन्नौजी। इसी प्रकार से पूर्वी जो हिंदी है उसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तथा राजस्थानी जो है इसकी बोलियां हैं मारवाड़ी, मारवाड़ प्रदेश अर्थात जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। मेवाड़ी, मेवाड़ प्रदेश, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ क्षेत्र जो है, जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता है, तो जयपुर के आसपास जो बोली जाती है वो बोली है ढूंढाड़ी। हाड़ौती, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ा शासकों के नाम के आधार पर हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला प्रदेश जो है उसमें हाड़ौती बोली बोली जाती है। मेवाती जो है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है वो मेवात कहलाता है, और यहाँ पे बोली जाने वाली बोली जो है वो मेवाती है। बागड़ी, तो बागड़ प्रदेश जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र बागड़ कहलाता है, और यहाँ बोली जाने वाली जो बोली है वो है बागड़ी। मालवी, मालवा जो क्षेत्र है, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र है, और यहाँ बोली जाने वाली बोली जो है वो है मालवी। तो बच्चों, राजस्थानी बोली की
जो राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं वो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, बागड़ी, मालवी। इसके बाद में जो उपभाषा है पहाड़ी, इसकी बोलियां हैं गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी। इसके बाद बिहारी जो है उपभाषा, उसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो इतना विस्तृत जो है हिंदी का जो क्षेत्र है, इसको देखते हुए इन सब बोलियों के मेल से बनी जो हिंदी है उसको 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। आज यहीं पे समाप्त करते हैं।